आचार्य थामा रोजी बानू और बुजुर्ग बेताल के साथ था। रात भर ट्रेनिंग करने के बाद सुबह जब विद्युत की आंख खुली तो रोजी बानू ने उसको एक गोली खाने के लिए दी, जो कि खास जड़ी बूटियों से बनाई गई थी। अगले दिन सुबह मिस रोजी बानू के कहने पर जब विद्युत ने उस जड़ी बूटियों से बनी गोली को खाया तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि उसके शरीर में जैसे ऊर्जा का कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। कुछ ही देर बाद जैसे ही विद्युत की शक्ति बिंदुओं ने उस ऊर्जा को सोखना शुरू किया तो उसके शरीर की मांसपेशियों का आकार बढ़ने लगा। उसके शरीर के सभी अंदरूनी और बाहरी अंग आकार में बड़े होने लगे। गोली धीरे धीरे असर कर रही थी, जिस वजह से विद्युत को बहुत ज्यादा दर्द सहना पड़ रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। असहनीय दर्द का असर उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था। गोली के प्रभाव से विद्युत की हालत खराब हो रही थी। ये देखकर आचार्य थामा के चेहरे की नाराजगी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद ही आचार्य थामा के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने नाराजगी से कहा, ये कैसी दवा खिलाई है तुमने रोजी बानू? क्या तुम विद्युत को मारना चाहती हो? ये दवा कम जहर ज्यादा महसूस हो रही है। आचार्य थामा ने तेज आवाज में रोजी बानू से कहा। इससे पहले कि आचार्य थामा नाराज होकर बेकाबू होते और अपनी शक्तियां बाहर निकालते, विद्युत दर्द भरी आवाज में बोल पड़ा, मैं ठीक हूं आचार्य, चिंता मत कीजिए। विद्युत की आवाज दर्द से लड़खड़ा रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर आचार्य थामा बेचैन हो उठे। उन्होंने बुजुर्ग बेताल से कहा, आखिर ये किस चीज की गोली है और इसका क्या काम है? आप कुछ तो बोलिए। ऐसा कहते वक्त आचार्य थामा के चेहरे पर विद्युत के लिए फिक्र और चिंता साफ नजर आ रही थी। आचार्य थामा की फिक्र देखकर बुजुर्ग बेताल ने धीमी आवाज में कहा, थामा जी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। असल में ये दवा शरीर की उम्र और बनावट पर असर करती है। यकीन मानिए, इसका विद्युत को बहुत फायदा होगा। एक बार विद्युत इस दवा के असर को बर्दाश्त कर ले, फिर आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ सहना भी पड़ता है, तो इसमें विद्युत को थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। इस दवा को खाने के बाद इंसान अपनी जरूरत के मुताबिक ऊर्जा को केंद्रित करके अपनी उम्र बढ़ा सकता है और घटा सकता है। ऐसा कहते वक्त बुजुर्ग बेताल के चेहरे पर शांति का भाव था। फिर भी ऐसा नहीं था कि उन्हें विद्युत की फिक्र नहीं थी। असल में वो खुद भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर विद्युत के शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों पर दवा के असर से इतना अधिक असहनीय दर्द क्यों हो रहा था। वहीं दूसरी ओर विद्युत लगातार जड़ी बूटियों से बनी दवा को अपने शक्ति बिंदुओं से होकर गुजार रहा